नमस्कार। कक्षा कक्ष में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। शुभाशीष बच्चों, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा आयोजित डिजिटल कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के माध्यम से हम आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ को और आसानी से किस तरह से समझ सकते हैं इसका प्रयास करेंगे। चलिए कुछ चित्र देखते हैं। तो बच्चों कहिए, चित्र में आप क्या देख रहे हैं? हाँ, एक लड़का और एक लड़की दोनों हैं। इन दोनों के चित्र आप देख सकते हैं। तो बच्चों, अपनी कहानी में वे दोनों भाई बहन हैं। हाँ बच्चों, अगर ये भाई बहन हैं तो इनका परिवार के सदस्य भी होंगे। ये उनके परिवार हैं। इसमें उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, इन सब को हम देख सकते हैं। ये उनकी माताजी हैं। माताजी हमें हर रोज़ खाने की चीज़ें बनाकर देती हैं। तो देखिए बच्चों, ये उनके पिताजी हैं। पिताजी हर रोज़ सुबह ऑफिस पर जाते हैं और शाम को लौटते हैं। तो बच्चों, ये उनके माता पिता हैं और इनके माता पिता से बच्चे बेहद प्यार करते हैं। हम सब भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं और ये माता पिता भी उन बच्चों से उतना ही लगाव रखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये इनकी दादी जी हैं। दादी जी इनको हर रोज नई नई कहानियां सुनाती हैं। तो बच्चों देखिए, ये उनके दादाजी हैं। ये दादाजी के साथ बच्चे हर रोज खेलते हैं। हम सब भी अपने दादाजी से खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे। तो इसी तरह ये बच्चे भी अपने दादाजी से हर रोज नए नए खेल खेलते हैं। ये अपने दादा और दादी इन दोनों से बेहद प्यार करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये दोनों भाई बहन हैं। खूब मेहनत कर कर पढ़ते हैं और अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। तो बच्चे देखिए, ये उनका पूरा परिवार है। हम इसमें उनके दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, इन सब को इस चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, ये था कहानी उन दोनों भाई बहन की। अब हम अपनी पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज हम 6वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से मेरा परिवार 5वां पाठ है, इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्यों ना हम पाठ पढ़ने से पहले हमारी पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ देखेंगे। चलिए देखिए बच्चों, यह हमारी 6वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक है। देखिए कितना रंग बिरंगा है, कितने प्यारे से चित्र हैं इसमें। तो हमारी ये 6वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ है। बाल बगीचा वन, द्वितीय भाषा हिंदी, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों चलिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह हमारे 6वीं कक्षा के 5वां पाठ मेरा परिवार, इस पाठ का चित्र है। हाँ बच्चों, आज हम इस चित्र से संबंधित एक एक चित्र को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। इसमें कई चित्र हैं जिन्हें आप जानते भी हैं। तो देखिए, पहले यहाँ कौन है, कौन खड़ी हुई है? ये माँ है। ये हमारे लिए हर रोज तरह तरह के खाने के व्यंजन बनाती हैं। और देखिए बच्चों, माँ के हाथ में क्या है? हाँ, माँ के हाथ में चाकू है। ये तो हमारे सबके घरों में होता है। इसे हम अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं। इससे हम सब्जियां काटते हैं और फल काटने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। हाँ बच्चों, माँ के सामने ये क्या है? हाँ, ये सब्जियां हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं और इन्हें हम हर रोज अपने भोजन में उपयोग करते हैं। बच्चों देखिए, चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ नीचे कोने में ये क्या है? हाँ बच्चों, ये मिक्सी है। अनेक प्रकार के खाने पीने के व्यंजन बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। और ये देखिए, यहाँ ये क्या है? ये गैस चूल्हा है।
जिसे लगभग हम सब जानते हैं। ये प्रायः हर घर में होता है। इस पर एलपीजी गैस की सहायता से खाना बनाया जाता है। यहां देखिए बच्चों, ये क्या है? ये गैस सिलेंडर है। इसमें एलपीजी गैस होता है, जिससे गैस का चूल्हा काम करता है। उस पर हम अपना खाना बनाते हैं। और यहां देखिए बच्चों, ठीक मां के सामने ये खिड़की है। हम सब इसको जानते हैं। हम सबके घरों में ये होता है, जिससे हमारे घर में रोशनी और खुली हवा आते हैं। और बच्चों, यहां देखिए, यह केतली है जिसमें चाय गर्म किया जाता है और चाय को परसने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए बच्चों, इसमें खाना बनाने के कुछ बर्तन भी हैं और खाना खाने के लिए थालियां हैं, पानी पीने के गिलास भी हैं। इन सारी चीजों को हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, पाठ में जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, हम सब उन चित्रों से परिचित हुए हैं और जान चुके हैं। चलिए अब पाठ का दूसरा चित्र देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पाठ का दूसरा चित्र है। इस चित्र में भी कई चीजें और उपकरण हैं जिनका हम जानकारी रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, यहां कौन है? यहां कौन बैठा हुआ है? जी हां, ये हमारे दादाजी का चित्र है। ये हमारे दादाजी हैं। ये रोज अखबार पढ़कर नए नए बातों को जानकर बच्चों को बताते हैं। ये दादाजी के हाथ में क्या है बच्चों? हाँ, सही कहा आपने, ये अखबार है। अखबार के जरिए हम रोज नए नए चीजों को जान सकते हैं। हाँ बच्चों, देखिए, ये दादाजी के सामने क्या है? हाँ, ये तिपाई है। इसमें हम कई प्रकार के छोटे छोटे वस्तु जो होते हैं उनको रखा जाता है। देखिए, यहाँ तिपाई पर चाय कप है और एक किताब भी रखा हुआ है। इस तरह हम तिपाई का उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, दादाजी के पीछे कौन है? ध्यान से देखिए, ये हमारे दादी जी हैं। ये दादी जी बच्चों के लिए मीठे मीठे गीत गाती हैं। और बच्चों देखिए, दादाजी के पीछे भी एक खिड़की है, जिससे हम अभी अभी पहले चित्र में परिचित हो चुके हैं। यहां देखिए, यहां एक फूलदान है जिसमें सुंदर सुंदर फूल रखे हुए हैं। इसे हम फूलदान कहते हैं। देखिए बच्चों, फूलदान में एक सुंदर सा फूल है। इस फूलदान में फूल रखे हुए हैं जिसे हम घर सजाने के लिए उपयोग करते हैं। बच्चों, यह देखिए, यह दीवार पर क्या है? बिल्कुल दादी जी के पीछे। हाँ बच्चों, आपने सही कहा, ये कैलेंडर है जिससे दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, इन सभी विषयों की जानकारी होती है। यहां देखिए बच्चों, ये कौन है? यहां एक लड़का और एक लड़की दोनों बैठे हुए हैं। और वे दोनों क्या कर रहे हैं? हाँ, वे पढ़ रहे हैं। उनके हाथ में देखिए बच्चों, उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में दो किताबें भी हैं। वे दोनों पढ़ रहे हैं। और बच्चों, ये कौन है? ये पापा हैं। ये कहीं बाहर से आ रहे हैं। ये घर के लिए सारे सामान बाजार से लाते हैं।
घर के लिए जो कुछ भी चीजें जरूरत की होती हैं उन सब चीजों को पापा बाजार से ही लाते हैं। इनके हाथ में देखिए बच्चों क्या है? हाँ, इनके हाथ में थैली है जिसमें सामान लाया जाता है। तो बच्चों आप जरूर याद रखिएगा कि आप जब कभी बाहर जाते हैं तो आप अपने साथ जरूर एक थैली को लेकर ही जाना है, क्योंकि बाजार में जो प्लास्टिक कवर्स मिलते हैं हम सब जानते हैं कि उनसे पर्यावरण को कितना हानिकारक है वो। तो इसीलिए हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे साथ एक थैली लेकर जाना ही चाहिए। अब तक हम इस पाठ में प्रयुक्त जितने भी शब्द हैं उन शब्द को चित्रों सहित जान चुके हैं और उनका परिचय ले चुके हैं। क्यों ना अब हम इस कविता पाठ का गायन करेंगे ना? चलिए। दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार। दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार। दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती। दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती। हाँ बच्चों, कैसा लगा? आप भी गाना चाहते हैं ना? हाँ, आपकी तरह और भी कुछ छात्र हैं जो इस गाना को नृत्य करते हुए गाना चाहते हैं। क्यों ना हम उनको देखें? चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? आप भी गाना चाहते हैं ना? तो ठीक है, आप भी अपनी कक्षा के शिक्षकों की सहायता से अपने मित्रों से मिलकर इस गाना को नृत्य के साथ गाने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आप बिल्कुल बड़ा ही मज़ा लेंगे इस गाने में। हाँ बच्चों, अब तक हम इस पाठ से संबंधित चित्र 1 और चित्र 2 और उनमें प्रयुक्त शब्द इन सबको जान चुके हैं। क्यों ना हम इन शब्दों से संबंधित और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में प्रयुक्त कुछ विलोम शब्दों को हम अब देखेंगे। चलिए, पहला शब्द है बच्चों दादा। तो इस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? हाँ, इस दादा शब्द का विलोम शब्द होता है दादी। हाँ बच्चों, दूसरा शब्द है जाना। तो बताइए बच्चों, इस शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है? हाँ, सही कहा आपने। जाना शब्द का विलोम शब्द होता है आना। तो बच्चों देखिए, तीसरा शब्द ये है अच्छा। इस शब्द का विलोम क्या हो सकता है? बताइए। आपके कक्षा कक्ष में आपके शिक्षक बैठे हुए हैं, आप उनसे भी कह सकते हैं। हाँ बच्चों, इस शब्द का विलोम शब्द होता है बुरा। तो बच्चों बताइए, अच्छा शब्द का विलोम शब्द होता है बुरा। देखिए बच्चों, चौथा शब्द है मीठा। इस मीठा शब्द का विलोम होता है कड़वा। क्या बच्चों? कड़वा। मीठा शब्द का विलोम शब्द होता है कड़वा। तो बच्चों देखिए, अंतिम शब्द है माता यानी मां। और इस माता शब्द का विलोम क्या होता है?
पिता। तो बच्चों कहिए, माता शब्द का विलोम शब्द होता है पिता। तो बच्चों अब तक हम 6वीं कक्षा की 5वां पाठ मेरा परिवार, इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इसमें आए हुए शब्द से भी हम परिचित हो चुके हैं और शब्द की जानकारी भी हम ले चुके हैं। तो अब हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि आप इस पाठ को कहाँ तक समझे हैं। कुछ प्रश्नों के जरिए हम इसकी पुष्टि लेंगे। तो चले, पहले आप इन चित्रों को देखिए। हाँ बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि दादा क्या पढ़ते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। आप अब तक पाठ पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं इसका उत्तर। तो बताइए, दादा क्या पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आपने सही कहा, बिल्कुल, दादा अखबार पढ़ते हैं और जानकारी इकट्ठा करके बच्चों को बताते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, दादी क्या सुनाती हैं। बच्चों, दादी क्या सुनाती हैं। कहिए। हाँ बिल्कुल, दादी हमें हर रोज मीठे मीठे गीत सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं? मीठे मीठे गीत सुनाती हैं। तो हमारा तीसरा चित्र है बच्चों, पापा कहाँ जाते हैं। पापा कहाँ जाते हैं। आप सब इसका उत्तर जानते हैं। हाँ, तो कहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, पापा बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पापा बाजार जाते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, माँ क्या बनाती हैं। ये तो सबको आना चाहिए इसका उत्तर। माँ क्या बनाती हैं? माँ हमारे लिए हर रोज अच्छे पकवान बनाती हैं और त्योहारों के दिनों में हमें नए नए पकवान और मिष्ठान्न बनाकर भी देती हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, लड़का और लड़की दोनों क्या कर रहे हैं। देखिए चित्र में, लड़का और लड़की दोनों आपस में बैठे हुए हैं। तो वे क्या कर रहे हैं? हाँ, वे दोनों पढ़ रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब तक हम पाठ पढ़ चुके हैं, इसमें प्रयुक्त शब्दों की भी जानकारी ले चुके हैं और कुछ प्रश्नों के जरिए इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं। तो क्यों ना हम इसमें कुछ चर्चा प्रश्न लेंगे। तो ये चित्र देखिए बच्चों, मेरा परिवार, इसी तरह मेरी पाठशाला, इस विषय पर अपने शिक्षकों तथा मित्रों से चर्चा कीजिए। आज पढ़ाई गई पाठ में मेरा परिवार जो है, इसमें आप किन किन चीज़ों की जानकारी ले चुके हैं, उसी तरह आपकी पाठशाला, मेरी पाठशाला नाम से आपकी पाठशाला में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, इन सब की जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो बच्चों अपना दूसरा चर्चा प्रश्न देखिए, पकवान कितने प्रकार के होते हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं। अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो बच्चों आज हम 6वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से 5वां पाठ मेरा परिवार, इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। इस पाठ का दूसरा भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।